नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई 2023 फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, इन टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स अपलोड कर दी है। एंटायर मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पे एंड फेसबुक पेज पे अब मैं डेली मैसेजेस लेकर के आ रही हूँ, डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस का आपका उस दिन पर्टिकुलर डे पर होना ज़रूरी है, आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस एंड मेनी मोर मैसेजेस। सो अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल पे या फॉलो नहीं किया है, आपको सारी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए लियो, सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है ये है सी हॉर्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं आपके इन 15 डेज में। फैमिली मैटर्स, किसी बात का आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। ऑल इन ऑल फैमिली से रिलेटेड कुछ हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, कोई नए रास्ते आपके सामने खुल रहे हैं, कोई नई चीज़ों का, कोई नए डेस्टिनेशन का ओपन अप हो रहा है, कोई नई चीज़ें, कोई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको या पता चल रहा है, या आपके जॉब करियर बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ न्यू ओपनिंग हो रही है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। हो सकता है कि ये 15 डेज जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड काम करेंगे। आपको पता है आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो आप उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो किसी तरीके का रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है अपने पर्सन के साथ में, या कुछ रोमांस यहाँ दिख रहा है। सेलिब्रेट कर सकते हैं, पार्टी हो सकती है, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, किसी और तरीके का सेलिब्रेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज राम, विच मीन्स अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। हो सकता है कि आपका एनकाउंटर किसी बहुत ही जिद्दी अड़ियल किस्म के पर्सन से हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, जो गिव अप करना नहीं चाहती, जिनका शायद ईगो बहुत ही स्ट्रांग हो। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज मून, चेंजेस इन योर लाइफ। तो किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन और है। कोई ऐसी वुमेन जिनका कॉम्प्लेक्शन आइदर डार्क हो या उनके बाल डार्क कलर के हो, किसी ऐसे पर्सन से आपका इंट्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। सो किसी तरीके से इंक्रीज हो रही है आपकी मटीरियल वेल्थ में, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा हो, ऐसा दिख रहा है। चलिए, ऑल इन ऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आपके लिए, इस टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर, या थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, अपने पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, या आपका जॉब करियर बिजनेस कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ पर फंसी हुई है एनर्जीज, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, ऑल इन ऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। लियो, सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही हमारे पास में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। सो क्या हो रहा है इन 15 डेज में। सो फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आई थी, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, विच मीन्स कि किसी तरीके से आपका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, शायद कोई नई बातों के बारे में जान रहे हैं, या पुरानी इंफॉर्मेशन है, या कुछ भी, समथिंग यू आर लर्निंग न्यू। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग
स्ट्रांगली काम करने वाला है। आप अपने इंट्यूशन के बारे में ज़्यादा सोच करके डिसीजंस लेंगे, अपने इंट्यूशन को देख करके ज़्यादा डिसीजंस लेंगे, ये लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें एडवाइस मिल रही है कि थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना है। ये कैसी एनर्जी है, ये कैसा कार्ड है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिवाइन, जैसे वाइट कलर अगर आप पहनेंगे या वाइट तरीके की किसी भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे, प्योरिटी को जो दर्शाता है, प्योरिटी का जो सिंबल है, यही है वो एनर्जी। सो वाइट कलर का आइदर आप ड्रेस पहन सकते हैं, कोई वाइट कलर का कोई दुपट्टा या छोटा सा हैंकी भी अगर आपने अपने पास रखा तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, ये मुझे लग रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, वो ज़्यादा ग्रो कर रही है इस समय पर। फेमिनाइन एनर्जी आपकी आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी इस समय जागरूक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और आप बहुत ही दिल से डिसीजंस लेने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको चीज़ें सिखाएगा, ये आपको चीज़ें बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने इंट्यूशन के पावर से डिसीजंस लेते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। समथिंग आपका जो सोल का ग्रोथ है ना, ये भी मुझे होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और आपका नॉलेज भी थोड़ा और ज़्यादा डीप नॉलेज आप गैदर कर रहे हैं। आपकी जो ऑल ओवर एनर्जीज है ना, ये इसमें भी मुझे बढ़ोतरी दिख रही है। आई फील कि ग्रोथ आपका हो रहा है। आई फील कि आपका जो भी फील्ड है उसमें भी आपका नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है, आप इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि कोई नए आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। आप रुकने नहीं वाले, आप आगे बढ़ते रहने वाले हैं। या आप थक सकते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं कि सही समय आएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। बट समवेयर मुझे लग रहा है कि आप वेट करने पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते रहने वाले हैं कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कैसी एनर्जी है, ये कैसा कार्ड है? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप उत्सुकता कैसे होती है, उत्सुकता होती है, अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, इसके अंदर ज़्यादातर ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, आप होल्ड करेंगे, करेज के साथ में काम करेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप अटकेंगे नहीं। आप गोल, जैसे हमारे पास में ऑलरेडी ये मैसेज आया था कि आप गोल ओरिएंटेड काम करने वाले। अगेन यही वही मैसेज आ रहा है कि आप गोल ओरिएंटेड काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, द लास्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो समवेयर आई फील कि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स वैसे अलग मीनिंग है, लेकिन जो एनर्जी इस समय मुझे कैच हो रही है वो ये है कि आप लोगों की भी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे सेल्फिश तरीके से, नहीं, आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे। हो सकता है कि कोई थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम आपके सामने आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आप करें या किसी तरीके से कोई लॉस को आप एक्सपीरियंस करें इस समय में, तो वो भी एनर्जी दिख रही है। बट जो भी हो, आप एक बहुत ही पॉजिटिव, एक क्लियर थॉट और एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम देख लेते हैं। 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल करेंगे, 2 आपके पार्टनर एंड 2 रिलेशनशिप की एनर्जी फॉर लियो सिंह राशि। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं अगर सबसे पहले, सो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। क्या हो रहा है लव लाइफ में? आप अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांगली। हो सकता है आप लोग दोनों अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ अलग अलग हो सकते हैं, दूर हो, इन अ वे दूरियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सपोज अगर आप लोग एक ही जगह रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस है, मेंटली इमोशनली आप दोनों के बीच में गैप है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, आप उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। कुछ बातों को अपने अपने दिल पर एकदम ऐसे
बांध करके रखा हुआ है। आप इस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप में से बहुत सारे लोग स्टक एनर्जी के अंदर फील कर रहे हैं। एक रुकी हुई सी एनर्जी, आगे क्या करना है इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत सारे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर आपका समय बीत रहा है। आप खुद ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप खुद ही आंसर्स दे रहे हैं, यानी गोल गोल सर्कल के अंदर घूमते हुए मुझे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में? आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। जो भी हो आपकी सिचुएशन, कम बातचीत चल रही है या बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, बट मुझे यहाँ पे फिर भी लग रहा है कि वो जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं अब तक, पर वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से आप उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट। कुछ डिसीजन तक पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचना है नहीं पता। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे शुरुआत करना चाहते हैं, नेक्स्ट शुरुआत करना चाहते हैं। सपोज अगर एक गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है रिलेशनशिप के अंदर, तो भी आप इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, मगर दोनों को ही नहीं पता है कि किस तरीके से शुरुआत की जा सके, क्या करा जा सके, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अप्रोच करेंगे तो क्या आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे? सेम उनके ही ख्याल हैं, उनके भी विचार यही हैं। वो अगर आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप एक्चुअली दोनों ही जन एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन पहल कौन करेगा ये किसी को नहीं पता है। तो ओवर थिंकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है, अपसेट एनर्जी, सैड एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों ही एंटायर 15 डेज एक दूसरे को मिरर करने वाले हैं। इसके अलावा और डे टू डे क्या गाइडेंस आपको आप चैनल से ले सकते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करें तो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।